अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाता है और हदीस भी बारिद है और बहुत मातबर हदीस है। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है इसी तरह मोमिनीन भी रोज़ बरोज़ हिदायत में बढ़ते रहो कमा काला, यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मोमिनीन हैं वो हिदायत में रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाती है और उनकी तादाद भी ज़्यादा होती रहती है और उनकी तादाद में इजाफ़ा होता रहता है। मोमिनीन अल्लाह ताला को पसंद है और इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाता है। व यज़ीदुल्लाहु लज़ीना तदहुदम, और अल्लाह ताला ईमान वालों को हिदायत में बढ़ाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं कि उन्हें मैं हिदायत में बढ़ाता हूँ, उनके लिए मैं हिदायत अता फरमाता हूँ, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता हूँ। बाकी मैं जिसे चाहूँ हिदायत दूँ, बाकी जिसे ना चाहूँ हिदायत ना दूँ। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाते हैं, यानी कि व यज़ीदुल्लज़ीना तदहुदम, यानी कि जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला ईमान वालों को हिदायत देता है, यानी कि उन्हें हिदायत अता फरमाता, अपनी तरफ से उन्हें जो अपनी रहमत का नुज़ूल अता फरमाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने यानी कि बुज़ुर्गान दीन का इरशाद है, कुतुब हज़रत कुतुब अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिल के इमराज या तो दीन से मुताल्लिक हैं, जैसे बुरे अकाइद और कुफ्र, यानी दिल के या दीन के अमराज जो हैं वो कैसे, दिल के अमराज जो हैं वो कैसे मुताल्लिक है, दिल के यानी कि दीन से मुताल्लिक है। दिल के अमराज जो होती है वो दीन से मुताल्लिक होते हैं, जैसे बुरे अकायद या कुफ्र करना, यानी कि गलत अकायद रखना, गलत बातें करना या दिल में कुफ्र रखना, इस तरह के मामलात जो हैं वो दिल से होते हैं। और फरमाया अखलाक से मुताल्लिक भी हैं, और इसमें अखलाक से भी ताल्लुक़ रखा जाता है, जैसे कि इंसान का अखलाक होता है उसी से भी ताल्लुक़ रखा था। और वो भी दो किस्म के होते हैं। नंबर एक में रज़ाइल फेलिया, जैसे ख़यानत, हसद, जैसे यानी कि अमानत में ख़यान करना या लोगों से हसद करना। ये इंसान के लिए देखिए कैसी हिदायत है कि यानी कि जैसे कि हसद करना इंसान से, या इस तरह की ख़यानत करना, जैसे कि आपके ऊपर कोई अमानत दी गई हो आपके पास में और उसमें अमानत में ख़यानत करते रहो, कोई आपने वायदा किया हो उसमें वायदा खिलाफ़ी करते हो, ये मामला जो होती है दिल से होती। और इसी पे रज़ाइल नफ्सानिया, जैसे ज़ैफ़ व बुज़दिली पर मर्ज़ को अव्वल महमूल किया जाए, यानी कि कुछ ऐसे मामला भी होती हैं जो रज़ाइल है, तो रज़ाइल का मामला जो है बुज़दिली पर दलाइल करते हैं, और ये बुज़दिली से दलालत है और ये गलत किया गया है, और इसी से कुफ्र भी दाखिल होता है। जो ये कुफ्र में दाखिल होता है, बुज़दिली में दाखिल होता है, ये इसी चीज़ से मुताल्लिक है। फिर हयात फैलिया पर, फिर हसनात पर, ये अल्लाह ताला के गैबी राज हैं और गैरी मामलात हैं। बहरहाल कुल मिला के मामलात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल से और हिदायत से हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे, जिसका दिल साफ़ रखे वही हिदायत पाएगा, बाकी हिदायत नहीं पाएगा। और जो कुफ्र करेगा वो गलत बातें, गलत ख़यालात उसके दिल दिमाग में आते चले जाएंगे। दूसरी हिदायत ये बाज़ लोग कहते हैं कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु बद्दुआ, यानी ये मतलब गलत है, क्योंकि ये मतलब गलत है क्योंकि बद्दुआ तो अज़्ज़ पर दलालत करती है, यानी कि अज़्ज़ पर दलालत करती है ना कि काम। तो दुआ पर को अमल में लाया करो, यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुआ को अमल में लाया करो। ये बहुत ही ज़रूरी और अहम है और ज़रूरी है। जब तुम्हारे सारे काम फेल हो जाएं और जब कोई भी काम ना करना चाहिए और सारे दरवाजे बंद हो जाए अल्लाह ताला के, तो उस पर दुआ को लाया करो। दुआ आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अल्लाह ताला दुआ से जो होता है अल्लाह ताला ऊपर भी बताया गया है कि मुमिनीन के लिए, यानी कि बंदों को दुआ का तरीका समझाया गया है। जबकि तुम से काम ना बने तो दुआ को अमल में लाया करो, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब दुआ को अमल में लाया करो कि यानी कि, और आपने ये भी बताया कि कुफ़ार के लिए बद्दुआ करना जायज़ भी आ गया है, लेकिन उस जगह पे जब आपको सताया करे, परेशान किया करे, उस वक्त ऐसे आप किसी के लिए बद्दुआ ना किया करो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी याद रखना, वलहु अज़ाबुन अलीम, यानी आखिरत में उनके लिए सख्त अज़ाब है, इसी तरह का दर्द और उनके कुलूब तक पहुँचेगा। यानी कि जो कुफ्र किए गए हैं जो अज़ाब में दाखिल होंगे, जो मोमिनीन ना है, जो गैर मुस्लिम है, यानी कि कुफ्र पर दलालत करते हैं, जो अपने आप को उन्होंने कुफ्र के इख्तियार किया,
तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सख्त अज़ाब अता फरमाएगा, और ऐसा अज़ाब अता फरमाएगा कि उनका अज़ाब उनके कुलूब यानी कि उनके दिलों तक पहुंच जाएगा। जो दिलों तक पहुंचेगा बहुत ही ख़तरनाक अज़ाब होगा, वो जल के कोयला और राख हो जाएंगे। बहरहाल बहुत ही सख्त अज़ाब होगा उनके लिए। तो याद रखो, ये हमारे लिए बहुत ही उम्दा और अहमी और ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही रास्ते पे चलाएं, और हम अपने दिलो दिमाग से हसद और तमाम ही तरह की ख़यानत को दूर करें, और हम सही रास्ते पे चलें, और हम मोमिनीन सही मोमिनीन के रास्ते पे चलें। और जब मोमिनीन के रास्ते पे चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत भी अता फरमाएगा, और अपनी रहमतों के दरवाज़े भी हमारे लिए वसी कर देगा, और हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल देगा। तो याद रखे जाए कि अल्लाह ताला जो है वो यानी, और जो कुफ्र करते हैं कि अल्लाह ताला उन पर कुफ्र अता फरमा देगा, अल्लाह ताला उन पर अज़ाबुन अलीम यानी कि उन पर वलहुम अज़ाबुन अलीम यानी कि उन पर अज़ाब दाखिल कर देगा, और अज़ाब नाजिल करेगा जो कि उनके दिलों तक पहुंच जाएगा। हमने ये हदीस बताई है, आप इस ख़ास तौर से याद रखो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करो इंशाअल्लाह ताला।